धन्यवाद करते हैं। आइए हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए और इस सुंदर संगति के लिए जो हमारे पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सानिध्य में हम रोज बरोज करते हैं और अपने अगुवों के अंदर प्यारे यीशु और जो प्यारे यीशु हमारे अगुवे आपकी सामर्थ्य के द्वारा चलते फिरते बोलते और वचनों के द्वारा बातचीत करते हैं खुदावंद, हम धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए। अब जब हमारे वीनू भैया और प्यारे यीशु सामर्थ्य वचन को आपकी सामर्थ्य में होकर लाते हैं, तो आप अपनी आशीषों से प्यारे यीशु हर परिवार जन को भरिएगा। और जब हमारे भाई उस वचन को देते तो एक एक शब्द आपकी इच्छा में, आपके शब्दों में और आपके अनुसार होने वाला हो प्यारे यीशु। दुनियावी कोई भी बात प्यारे यीशु ना आने वाली हो, वरन आपका जीवित गाढ़ा वचन प्यारे यीशु हरे की उस हृदय रूपी पटिया पर वो गहराई से अपने नक्श होने वाला हो और प्यारे यीशु और वो बीज गहराई में जाके उस उपजाऊ भूमि पर पड़ने वाला हो, ऐसा आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं यीशु आपकी अगुवाई के लिए, आपकी पवित्र आत्मा के लिए जो आपने हम सब के लिए ठहराई। धन्यवाद के साथ आपके उस प्रिय वचन के लिए हम वो सामर्थ्य मांगते हैं खुदावन कि वो सामर्थ्य वचन सामर्थ्य के साथ हर एक के जीवन में कार्य करे और उससे बहुत सारी आत्मा बचाई जाए। धन्यवाद के साथ इस विनती प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता, हम सबके उद्धारकर्ता, एक लौटे उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु के नाम से मांगते आमीन। और अब समय होता है हमारे भाई वीनू के पास जो प्यारे यीशु आपकी सामर्थ्य में होके उस वचन को देते हैं। और वीनू भैया हम आपका वेलकम करते हैं आपके होप इन फेथ होली फैमिली के अंदर और आप इस वचन को प्रभु यीशु की सामर्थ्य में दीजिए और आपका वेलकम है। आमीन। आप सभी को जो इस प्रेयर होप इन फेथ होली फैमिली जो हमारा प्रेयर ग्रुप है, मैं आज दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारा प्रेयर ग्रुप है ये व्हाट्सएप पे चलता है और इस पे बहुत से बीमारों के लिए हर एक विषय के लिए प्रार्थना करते हैं। और इन दिनों ये 9 बजे शुरू करते हैं, पहले 10 बजे शुरू करते थे। और मैं इस समय एडमंटन कनाडा में हूँ और इस माध्यम के द्वारा न केवल मैं इस परिवार को परंतु जो यूट्यूब पर और फेसबुक पर इस वचन को सुनते हैं, मैं चाहता हूँ कि अगर आपको आशीष मिलती है, देखिए मैं कभी भी पैसे की डिमांड नहीं करता, ना मैं इस पर कोई अपने आर्टिकल डालता हूँ। मेरे को केवल आपका समय चाहिए और मुझे आपका सहयोग चाहिए। किस प्रकार का? प्रार्थना में मेरे लिए। मेरी भी उम्र हो चुकी है लेकिन प्रभु ताकत देता है, कोई ऐसा शरीर में बीमारी नहीं है, लेकिन मुझे आपका सहयोग चाहिए कि आप मेरे साथ बहुत से लोगों को प्रभु यीशु के न्याय के दिन के लिए तैयार कर सके। और ये तभी होगा कि जब मैं आप लोगों को जानता हूँ, मैं आपके आत्मिक स्तर को जानता हूँ कि आपको किस प्रकार के वचन चाहिए। क्योंकि यूट्यूब पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे जो मैसेज आते हैं वो सब अच्छे होते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन अच्छा ही होता है, लेकिन बहुत से वचन ऐसे होते हैं कि जो आपके जानते बात आपकी समझ से बाहर होते हैं, उनको समझ नहीं पाते। तो प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी का जो होप इन फेथ मिनिस्ट्री में जुड़े हुए हैं और जो यूट्यूब पे और फेसबुक पे देखते हैं, आपसे प्रार्थना है कि अगर आपको इससे आशीष मिलती है तो इन वचनों को शेयर कीजिए। लाइक के लिए नहीं करता, क्योंकि वचन लाइक करने के लिए नहीं होता, वचन खाने के लिए होता है। आपके सामने खाना रखा जाता है, आप बिना देखे लाइक नहीं करते, पहले से टेस्ट करते हैं, खाते हैं, तब कहते हैं कि अच्छा आई लाइक दिस फूड। तो ये आत्मिक भोजन है, आत्मिक मंदा है। क्योंकि मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ कि मैं 30 मिनट का मैसेज अपलोड करता हूं और अपलोड करते ही लाइक कर देते हैं बिना देखे सोचे समझे। ये परमेश्वर को धोखा है। तो आइए हम सब प्रभु यीशु की उपस्थिति में चलते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु को। आए हमारे बाप तू जो स्वर्ग में है, आए हमारे बाप
तू जो स्वर्ग में है। नाम है तेरा पवित्र, तू इस मंदिर में है। नाम है तेरा पवित्र, तू इस मंदिर में है। ऐ हमारे बाप, तू जो मंदिर में है। आए हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है। धन्यवाद यीशु मसीह, तू हमारा स्वर्गीय पिता है। ऐसा पिता जिसने हमारे सामने एक अच्छे पिता के गुण और अच्छे पिता के मित्र, अच्छे पिता के भाई के रूप में और अच्छी माँ के रूप में तूने हमारे सामने एक एग्जाम्पल, नमूना रखा है। आज प्रभु इसी वचन से हम कुछ सीखने आए हैं। जो कुछ तूने मुझको सिखाया है, मैं चाहता हूं कि मेरी इस प्रार्थना परिवार के होप इन फेथ होली फैमिली, जिसे हमने इस चर्च का नाम दिया है, प्रभु यीशु तू हमारे बीच में मौजूद है, इस कलीसिया में मौजूद है। जितने भाई बहन छोटे बड़े इस वचन को सुनेंगे, प्रभु यीशु मुझे पूरा विश्वास है इस वचन के द्वारा जैसे तूने मुझे आशीष मिली है, लोगों को भी आशीष मिलेगी। प्यारे प्रभु, मेरे मुंह के बोल, मेरे हृदय के विचार तुझे ग्रहणीय हो। प्रभु यीशु, आपसे प्रार्थना विनती है, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करना। इस प्रार्थना को हमारे प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हम सब बोलेंगे आमीन 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 आमीन। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। आज मैं फिर आपके साथ इस होप इन फेथ कलीसिया में, इस होप इन फेथ प्रार्थना के परिवार में आया हूँ। आप जानते हैं कि आप लोग की रात होती है, हमारी सुबह होती है। और एक प्रभु का सेवक होने के नाते, एक चरवाहा होने के नाते मेरे पास बहुत से काम होते हैं। घर के भी होते हैं, कलीसिया के भी होते हैं, और बाहर भी जाना पड़ता है। इसके लिए कई बार मेरे द्वारा मैं आपको वचन नहीं पहुंचा सकता जो प्रभु यीशु मुझे देता है। लेकिन आज फिर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे वो वचन दिया है कि जिसका विषय है बाइबल में, यानी बाइबल के अनुसार, बाइबल के और आज के पिता, यानी बाइबल में बहुत से पिताओं का वर्णन है। देर आर सो मेनी फादर्स इन द बाइबल, फ्रॉम जेनेसिस टू रेवल्यूशन तक। रेवल्यूशन में तो हमारा प्रभु यीशु मसीह खुद हमारा मित्र, हमारा भाई, हमारा सब कुछ है। लेकिन प्रिय भाई बहनों, जैसे आप जानते हैं हर साल फादर्स डे बनाया जाता है। तो मैं सोच रहा था कि प्रभु यीशु, मैं चाहता हूँ कि इस कलीसिया में, इस परिवार में, चाहे वो फेसबुक पे देखेंगे, चाहे वो यूट्यूब पे देखेंगे, चाहे वो चर्च के पास्टर हैं, चाहे वो घर के पिता हैं, चाहे वो माँ है, चाहे भाई है, बेटा कोई भी है, जब इस वचन को सुनेंगे या अब सुनने के बाद अपने जीवन में लेंगे तो ये हो नहीं सकता कि जो आज वचन, जिस वचन ने मुझसे कहा है और जिसको मैं आज से नहीं कई सालों से अपने जीवन में लेके बैठा हुआ हूँ। तो हर एक पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ, हर एक माँ को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्हें परमेश्वर ने बेटे और बेटियां दी हैं। देखिए, हम फादर्स डे साल में एक बनाते हैं, एक ही बार मनाते हैं, और बहुत से लोग तो हैं कि जिनके पिता इस दुनिया से चले गए, उन्हें अब याद आते हैं, कब्र पे जाके 2 फूल चढ़ा देते हैं। प्रिय भाई बहनों, हम पिता और माता को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। ये दोनों एक पूरक है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में यीशु ने खुद किया है, जिसे खुदा ने जोड़ा है उन्हें कोई अलग नहीं कर सके। अगर ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है प्रिय भाई बहनों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट विषय है ये, आज बहुत इतना ज़रूरी विषय है हमारे आत्मिक जीवन के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी कलीसिया के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि यीशु ने मुझे इस वचन के द्वारा आशीष दी है। तो आइए, आज मेरा थोड़ा गला ख़राब हो रहा है, बहुत सर्दी जुकाम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मौसम बहुत ख़राब था।
और यहाँ आज मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ, अगर आपके पास बाइबल है तो जो चैप्टर बताता हूँ वो लिख लेना और उनको पूरा पढ़िएगा, ताकि आपके सामने सारी आ जाए। क्योंकि आज मैं एक आउटलाइन, एक रूपरेखा के रूप में इस वचन को रखूंगा। क्यों? क्योंकि आप जितने भी मसीह परिवार के हैं, आप जितने भी पास्टर्स हैं, आप चाहे कलीसिया में किसी पोजीशन में, आप सब इन चीज़ों को जानते हैं। और जानने के बाद क्या आज हमने उस चीज़ को अपने जीवन में पूरा किया है, अपने परिवार में पूरा किया है? यदि नहीं तो आज हमें इसे अपने जीवन में पूरा करना है। यानी आज के पिता और बाइबल के पिता कैसे थे? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि हमें अपने जीवन में इस पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ना है। और बाइबल की पहली पुस्तक जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से नूह का वर्णन पहले बाइबल में आता है। बाइबल में नूह एक ऐसे पिता के रूप में, प्रिय भाई बहनों, इस नूह के परिवार के विषय में अगर मैं केवल इसी परिवार के बारे में आपको बताऊंगा तो ये करीब बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन आप सोचिएगा, समझिएगा कि नूह का परिवार कैसा था, कितने लोग थे इनमें। तो प्रिय भाई बहनों, जब ये पृथ्वी बहुत पाप से भर गई थी और परमेश्वर ने इस पृथ्वी को पाप से खत्म करने के लिए सोचा, जैसे आज भी ये पृथ्वी इतनी पाप से भर चुकी है, पूरे दुनिया में युद्ध हो रहे हैं और अब तो थर्ड वर्ल्ड वॉर के किनारे पे हम खड़े हुए हैं, कभी भी न्यूक्लियर बम हो सकते हैं। लेकिन मैंने आपको पिछले दिन भी समझाया है, मैंने अपने परिवार में भी समझा रहा हूं सबको कि प्रतिदिन हमें अपने पापों से पश्चाताप करना है। और पापों से पश्चाताप करने के बाद हमें रोज अपनी आत्मा प्रभु यीशु के हाथ में सौंपनी है, रोज इस शरीर को प्रभु यीशु के हाथ में सौंपना। क्यों? क्योंकि मनुष्य का जीवन आज की समय में बिल्कुल सिक्योर नहीं है, सुरक्षित नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपके देश में आप जानते हैं, चलते रास्ते कुछ हो जाता है, ट्रेन चलते हुए कुछ हो जाता है, प्लेन उतरते कुछ हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। लेकिन अगर आप और हम प्रभु यीशु मसीह के पद पैरों के चिन्हों पर चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह एक यहूदी था। आज बताना चाहता हूं मैं कि यहूदी लोग जब रात को सोते हैं तो अपनी आत्मा परमेश्वर को सौंपते हैं कि हम सो रहे हैं, अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपते हैं। और यीशु मसीह जब क्रूस पर था तो सबसे पहले उसने पापों की क्षमा मांगी। किसके लिए? आपकी और हमारे पापों के लिए, जो उसने अपने ऊपर ले लिए। और अपने ऊपर लेने के बाद मेरे प्रिय भाई बहनों, आखिरी में उसने क्या कहा था? पिता, मैंने सारे काम तो पूरी कर दिए, अब मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। आज एक बात सीख लीजिए, इन माई डे टू डे लाइफ जो कुछ मैं कह रहा हूँ ये मेरा प्रैक्टिकल लाइफ बता रहा हूँ मैं आपको, गवाही के रूप में, बड़ाई नहीं कर रहा मैं। क्योंकि मुझे पता है रात को सोऊंगा, आप लोग रात को सोएंगे। आज जिन देशों में रात है, मेरे तो यहाँ दिन है, सुबह हो गई है। लेकिन जब रात को सोते हैं तो आप इस प्रकार से प्रार्थना करिए कि प्रभु यीशु, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, अगर मैं हमेशा के लिए सो जाऊं तो मुझे पता तू ही उठाने के लिए आएगा। क्योंकि यीशु मसीह 3 दिन के लिए सोया था और 3 दिन में उठ गया, और बहुत से लोगों को उसकी मृत्युंजय की सामर्थ्य से उसने कार्य किया। तो प्रिय भाई, मैं रात को सोते समय अपनी आत्मा, अपने प्राण, अपने सब कुछ को प्रभु यीशु को सौंपिए। और जब सुबह उठ जाते हैं तो कहिए, प्रभु यीशु, आज मैं फिर जिंदा होकर उठा हूँ। और देखिए किस प्रकार से प्रभु आपके जीवन में एक नया टर्निंग पॉइंट है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ आपको, जो मैं करता हूँ। अब आप नूह के जीवन को पढ़ेंगे तो नूह का जीवन 6 अध्याय से शुरू होता है, जहाँ पे लिखा है नूह की वंशावली। मैंने इस पे भी तैयार किया है, यीशु मसीह की वंशावली और लूका की वंशावली और नूह की और आदम की वंशावली से कुछ तैयार किया। इस पर मेरा अध्ययन चल रहा है, वो आने वाले दिनों में आप पर पहुंचेगा। क्योंकि जब तक किसी वचन के द्वारा मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिले, मुझे आशीष नहीं मिले, मैं कभी प्रीच नहीं करता। ये नहीं कि अरे कल संडे और आज सैटरडे, चलो 3-4 पद वचन लाओ प्रीच कर, नहीं, ऐसे नहीं। पहले प्रभु तू मुझसे बात कर, मुझे आशीष मिलेगी। और इस वचन से प्रभु यीशु ने मुझे आशीष दी। तो 6 अध्याय जो है लिखा है कि उसमें जल प्रलय का वर्णन है कि परमेश्वर ने कैसे है। और आप पढ़ेंगे कि 24 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा इतना पानी बरसा, इतना बरसा कि वो पहाड़ों की चोटियां तक डूब गई थी सारी। आप पूरा पढ़िएगा, ठीक है? हम सब कुछ नहीं बताएंगे आपको। उसके बाद जब आप
उत्पत्ति का 7 अध्याय, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 7 एंड वर्स 20 पढ़ेंगे तो लिखा है जल प्रलय 1500 यानी 1550 दिन तक प्रबल रहा। 1550 दिन तक बारिश होती रही। तो आप सोचेंगे क्या हुआ होगा उस समय? सब डूब गए, सब मर गए। लेकिन क्या आपने सोचा कि नूह क्यों बच गया? क्योंकि वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी था। ही वॉज राइचियस इन द साइट ऑफ जीसस क्राइस्ट। और उसके जीवन का प्रभाव उसके 3 बेटे हम ये तो थे उन पर पड़ा, उनके जीवन पर पड़ा, उनके बेटों का जीवन उसकी पत्नियों पर पड़ा। और आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि नूह की पत्नी का नाम लिखा वहाँ मिसेस नूह है। नूह की पत्नी, हम नूह की पत्नी कहते हैं। नूह के जीवन का उसकी पत्नी पर कितना प्रभाव पड़ा। आप सोचिए, इन 8 लोगों ने मिल करके किस प्रकार से इस कार्य को अंजाम दिया। क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ होता है ना, आपका काम बिल्कुल सीधा साधा होकर के तुरंत हो जाता है। तो मेरी आपसे विनती है कि किस प्रकार से 1550 दिन तक जल प्रलय रहा और एक समय आया कि जल प्रलय खत्म हो गया। वो सब आप जानते हैं, किस प्रकार से खिड़की खोली, पहले कौवा भेजा, फिर कबूतर भेजा, ये सब आप जानते हैं। लेकिन मैं जो खास बात है वो बताना चाहता हूं कि जब जल प्रलय खत्म हो गया, जब जल प्रलय खत्म हो गया तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? जब बाढ़ आती है, आपने बाढ़ के समय का सीजन देखा है, सीन देखा है? मट्टी रहती है, लकड़ियां रहती है, बहुत कुछ लाशें भी बह के गई हैं, जानवर भी गई हैं, ऐसा हाल होगा। आप इमेज कीजिए, सीन बनाइए, कैसा हाल होगा जब नूह जानवरों के साथ, परिवार के साथ बाहर आया तो जमीन कैसी होगी? सॉरी, माफ करना, कैसी होगी? लेकिन नूह ने क्या किया? ये पहले भी मैंने संदेश दिया था कि नूह ने सबसे पहले बेदी बनाए। नूह ने क्या किया? बेदी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑल्टर। आप देखिए मेरे स्टूडियो में ये ऑल्टर है, ये ऑल्टर है, इस पे बाइबल है और शो के लिए कुछ रखा है मैंने ताकि अच्छा लगे। इस पे संसार की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपने चर्चेस देखें, बड़ी बड़ी चर्च की बिल्डिंग होती है, लेकिन आगे एक ऑल्टर होता है, उस पर कुछ नहीं होता, क्रॉस लिखा रहता है या मोमबत्ती जलती रहती है। परमेश्वर के ऑल्टर पर कुछ भी नहीं होना चाहिए। नूह ने परमेश्वर के लिए बेदी बनाई। उसने अपने बेटों को बुलाया, बेटों के पीछे उसकी पत्नी आई और नूह के साथ तो उसकी पत्नी थी। आज हमारा परिवार कहाँ है? देखिए, पति और पत्नी की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि अपने बच्चों को सिखाएं। और आगे हम देखेंगे वो बेदी क्या है, आज के समय में बेदी क्या है, हम कैसे बना सकते हैं। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि किस प्रकार से अय्यूब ने सबसे पहले जो काम किया, परमेश्वर के लिए एक बेदी बनाए और उसको मैंने नाम दिया है लाइफ सेविंग थैंक्सगिविंग। दुनिया मर गई थी, केवल 8 लोग बचे थे। इन 8 लोगों के जीवन को बचाने के लिए जो परमेश्वर ने काम किया और जो जो आज्ञा नूह को दी गई थी, नूह ने एक एक बात को अंश अंश पूरा किया, इंच इंच सेंटीमीटर सब किया। हमें भी अपने जीवन में प्रभु यीशु कहता है, मैंने तुम्हें एक नमूना दिया है। यूहन्ना 13 अध्याय पढ़ लेना, बस चैप्टर ही बताऊंगा। और जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वहां लिखा है कि तुम तो ये सारी बातें जानते हो, अगर इसके अनुसार करोगे धन्य हो, जैसे नूह धन्य कहलाया, उसका परिवार बच गया। क्यों? क्योंकि उसने पहला स्थान बेदी को बनाया। आप जानते हैं ना, मैं हमेशा कहता हूं कि मिलाप वाला तंबू जो था, टैबरनेकल, जिसका नाप तोल और जिसका नक्शा था परमेश्वर ने दिया था, और जब मिलाप वाला तंबू बना तो उसके 3 पार्ट थे, 3 भाग थे। किसी का माइक्रो गुलाब प्लीज बंद कर देना। 3 पार्ट थे। पहला भारी भाग, फिर उसके बाद अंदर का भाग यानी आंगन, जहाँ पे एक पीतल की हौदी थी, जहाँ पे लोग अपने हाथ पैर धोते थे, सब कुछ बहुत लंबा वर्णन है। और उसके बाद महापवित्र स्थान होता था, जिस पे कर्टन था, जहाँ पे याजक, महायाजक साल में एक बार जाता था। अब आप टैबरनेकल को ऐसे समझ सकते हैं कि ये हम जो हैं,
पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने कहा, यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, यू आर द टैबरनेकल ऑफ जीसस क्राइस्ट। टैबरनेकल का भारी भाग है। हम बाहर से तो अपने आप को बहुत सजाते हैं, बहुत तैयार करते हैं। प्रिय भाई बहनों, क्या हम अंदर से साफ करते हैं क्या? उस टैबरनेकल के अंदर एक हौदी थी जहां लोग अपनी सब चीज देने के बाद पहले अपने आप को शुद्ध करते थे। हम जब चर्च जाते हैं, हम जब प्रभु के पास जाते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को अंदर और बाहर से पवित्र करना है। और आप जानते हैं महायाजक उस पर्दे के पीछे कैसे जाता था, क्या करता था। अगर आपको उसकी स्टडी लेनी हो तो आप मुझको फ़ोन करना, बता दूं कि बहुत बड़ा वर्णन है। तो यहाँ हम देखते हैं कि उसका महापवित्र स्थान था जहाँ केवल महायाजक ही जा सकता था और कोई नहीं जा सकता था, केवल एक बार जाता था। और उसके एक जो कपड़े होते थे विशेष उपेद होता था यहाँ पे, और उसमें घंटियाँ लगी रहती थी और एक रस्सी बंधी रहती थी। वो इसलिए कि अगर कोई भी पाप करता था और परमेश्वर के उस महापवित्र स्थान के उस इनर पार्ट में जाता था, अगर पाप किया तो वो मर जाता था। और अगर घंटियां नहीं बदली हैं, लोगों को पता लग गया अब घंटियां नहीं बदली, क्योंकि जब वो काम करता था के तो घंटियां बजती रहती थी, तो इससे पता लगता था वो जीवित है। अगर घंटियां नहीं बजती थी तो लोग क्या करते थे, वो रस्सी से डेड बॉडी को खींच लेते थे। आज के आप जब आपका मंदिर है, आप प्रभु के टैबरनेकल है, उसका महापवित्र इनर पार्ट जो है आपका हार्ट है। आपने कई बार सुना ना, इस बेदी पर आग प्रार्थना की जलती रहे। जब तक ये हार्ट आपका चल रहा है, इनर पार्ट, इसमें कोई नहीं जा सकता। इसमें दो ही लोग जा सकते हैं, या तो हमारा प्रभु यीशु जाता है या फिर डॉक्टर जाकर के चीर फाड़ करके उसकी रिपेयरिंग कर देते हैं। आप तो जानते हैं मेरे हार्ट का क्या प्रॉब्लम था, लेकिन धन्यवाद, हाथ उठाकर धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मेरे इस हार्ट को ठीक कर दिया। अगर आपका और मेरा ये हार्ट इस समय बंद हो जाए तो ये मंदिर नहीं कहलाएगा, ये मिट्टी कहलाएगी। तो आपसे प्रार्थना विनती है, नूह ने जो काम किया, सबसे पहले परमेश्वर की बेदी बनाए। तो पहला हम परमेश्वर के सेवक को देखते हैं जो किस प्रकार से परमेश्वर के लिए बेदी बनाता है, और किस प्रकार से जब उसने 20वां वचन पढ़ेंगे, तब नूह ने यहोवा के लिए एक बेदी बनाई और उस सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ लेकर बेदी पर होम बलि चढ़ाया। आने वाले दिनों पे मैं आपको कितनी बलियां हैं, कैसे चढ़ाई जाती थी, उस पर भी तैयारी कर रहा हूँ। जितना टाइम मिलता वो भी दूंगा कि होम बलि क्या था, मेल बलि क्या था, पाप बलि क्या था, ये कैसे चढ़ाई जाती थी। इस पर भी हमें आना चाहिए, हम लोग को पता लगना चाहिए। लेकिन हमारा मेन मकसद है मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इसको ज़रूर पढ़ना है हमें। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के लिए उसने जो वेदी पर बलिदान किया, उससे परमेश्वर खुश हुआ। आइए दूसरा पिता देखते हैं हम। अब दूसरा पिता देखते हैं हम लोग, जिसे आप इब्राहिम बोलते हैं। आप जानते हैं अब्राहम एक ऐसा नाम है जिसे हमारे मुस्लिम भाई, हमारे यहूदी और क्रिश्चियन, ये तीन लोग जो है इसको अपना पिता मानते हैं। और अब्राहम को विश्वासियों का पिता कहते हैं। वो हमारा सबसे पहला राष्ट्रपिता है, हमारा पिता अब्राहम, जिसमें हमें 12 अध्याय रोमियो उत्पत्ति का है कि जो तुझे शाप दे उन्हें शाप दूंगा, जो तुझे आशीष दे मैं उन्हें आशीष दूंगा, तुझ में लोग आशीष पाएंगे। तो अब्राहम हमारे लिए जो विश्वासियों का पिता है, जो परमेश्वर का मित्र था, उसने सबसे पहले क्या किया, आप पूरा अध्ययन कीजिए उसका। 12 अध्याय से पढ़िए, 22 अध्याय पढ़ते पढ़ते जाएंगे। जब अब्राहम 100 साल का हो गया, आपने देखा होगा बहुत से बहनों के लिए, बहुत से भाइयों के लिए, हमारे परिवार के लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु उनको संतान दे, उनको एक बेटा दे या बेटी दे। और जब हो जाता है तो लोग कितने खुश होते हैं। आप सोचिए, अब्राहम को 100 साल की उम्र में सारा बूढ़ी थी, उनको एक बेटा दिया। और जब वो बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तो परमेश्वर क्या कहता है, क्या कहता है पता है ना आपको, तू अपने बेटे को मेरे लिए बलिदान कर दे। और क्या हुआ ये पूरा जानते, मैं सारे नाम नहीं लूँगा। अब्राहम अपने बेटे को लेके सुबह सुबह निकल गया और मोरिया देश में गया, पहाड़ पर गया, और उसने क्या किया, आप देखिए, पढ़िए, यहाँ लिखिए। उत्पत्ति दूसरा पिता जो है वो 22 अध्याय 9 वचन में आपके लिए पढ़ता हूँ। वहाँ लिखा है, सो वे दोनों संग संग आगे चलते गए और वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने बताया था पहुँचे। तब अब्राहम ने वहाँ एक बेदी बनाकर लड़के को
लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी पर लकड़ी पर लिटा दिया, रख दिया। सुन रहे? आपसे आज परमेश्वर अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाया है। आपको और मुझको परमेश्वर कह रहा है कि तुम जिस चीज के बिना नहीं रह सकते, तुम्हारी आदत है, तुम्हारा शौक है, जिसके बिना तुम नहीं रह सकते, आज उसे वेदी पर चढ़ा दीजिए। आपसे आपका बेटा नहीं मांग रहा, आपसे आपकी बेटी नहीं मांग रहा, आपसे आपका सेवक आपके पैसा नहीं मांग रहा। यीशु कह रहा है तेरी जो सबसे खूबसूरत चीज है, जिसके बिना तू रह नहीं सकता, वो वेदी पे चढ़ा दे। अब इन दोनों बाप बेटे की बात सुनेंगे ना, बेटा कहता है पापा लकड़ी भी है, छुरी भी है, सब कुछ है, लेकिन अपने पास मेमना तो नहीं है। तो अब्राहम क्या कहता है, बेटा परमेश्वर कोशिश पूरा करेगा, विश्वास देखिए। और परमेश्वर ने ऐसा काम किया, जब अब्राहम की इस आज्ञा को माना तो अब्राहम का ये विश्वास, ये आज्ञा पालन उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अब वहां पे उन दिनों पे कोई प्रभु यीशु नहीं मरा था, नया नियम नहीं था, कुछ चर्चेज नहीं थे, लेकिन वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, जैसा परमेश्वर कहता था मानता था। 18 अध्याय पढ़िए उत्पत्ति का, बहुत अच्छा लगेगा। लिखा है बहुत बड़ी धूप है और दरवाजे के सामने बैठा है, सोच रहा होगा कि प्रभु मेरे पास कोई बेटा ही नहीं है, मेरे वंश को चलाने वाला नहीं है। तब प्रभु यीशु के दूत आए, परमेश्वर के दूत आए, उससे बातचीत कर, ये सब पढ़िए। और उस समय कहते हैं बसंत ऋतु में आएंगे और तुझे एक संतान होगा। हो गया, ठीक है। अब पढ़िए आगे, ये स्टोरी आपके लिए बहुत आशीष में होगी। अब क्या हुआ कि उसने अपने बेटे को लिटा दिया, और जैसे परमेश्वर का धन्यवाद दे कि उसने आंखें ऊपर उठाई और जैसे छुरी उठाए, परमेश्वर ने से कहा अब्राहम, और पीछे क्या मिला, परमेश्वर ने एक इंतजाम किया एक मेमने का। वो मेमना कौन? वो यीशु मसीह। वहाँ यीशु मसीह का दूसरा दर्शन देखते हैं हम यहाँ पे। इससे पहले पहला दर्शन देखते हैं उत्पत्ति में कि जब आदम हवा को कपड़े बनाए गए, चमड़े बनाए, तो वहाँ जो खून बहाया जा रहा है वो प्रभु यीशु मसीह का पहला प्रोफेसी है, पहली दर्शन है कि वहाँ ये ऐसा होगा, इंसान के पाप के लिए एक निष्कलंक जानवर मारा जाएगा। तो प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम को इस प्रकार से आशीष दी, और वहां आशीष के साथ एक नाम दिया, याहवे यीरे, परमेश्वर उपाय करेगा। हम बोलते हैं शब्द, लेकिन अगर मगर अरे प्रभु क्या करें, अरे नहीं यहोवा यारे प्रभु पूरा करेगा, फिर वही चिंता करते हैं। तो ऐसे शब्द बोलिए मत। तो दूसरे पिता को आपने देखा, उसने क्या करा, वेदी बनाई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसके बेटे के लिए कहा था, क्योंकि जो भी बलिदान चढ़ाया जाता था वो ऑल्टर या वेदी पर चढ़ाया जाता था। वो कैसे बनाई होगी वेदी, अब वो आपके हाथ में है। प्रिय भाई बहनों, इस वेदी के लिए आज के समय में हर एक माँ बाप के लिए एक बहुत अच्छा वचन दे रहा हूँ। कल जब मैं और मेरी पत्नी इसी विषय पर मनन कर रहे थे, मैं जब भी कोई वचन प्रभु देता है तो मैं अपनी पत्नी से साथ शेयर करता हूं और कहता हूं कि मेरी पत्नी, धन्यवाद देता हूं, वो भी बाइबल की ग्रेजुएट है और बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी प्रचारक है, बहुत अच्छी है। मैं उसकी बड़ाई इसलिए नहीं कर रहा कि मेरी पत्नी है, लेकिन है वो मेरी सेवा में मेरी रीढ़ की हड्डी है। तो हम जब कर रहे थे तो उसने 2-3 बातें और भी बताई। तो मैंने कहा गिरटा मेरे पास एक वचन आ रहा है। मैंने कहा अपनी बाइबल खोलो। उसने बाइबल खोली। मैंने कहा भजन 84 में लिखा है, अब मैं पढ़ देता हूँ। भजन 84 में कितना सुंदर है ये देखिए। भजन 84 में क्या लिखा है, यहाँ पे मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। भजन 84 और बहुत ही सुंदर है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, या आप पढ़िए भजन 84 यानी साम 84 यानी 84 1 से 5 पढ़िए। लेकिन मैं तीसरा वचन पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे यहाँ लिखा है, हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गोरियन ने अपना बसेरा किया है। कहाँ? गोरैया कौन है? आपके घर में चिड़िया आती नहीं छोटी सी, उसने अपना कहाँ घर बसेरा किया है? कहाँ बनाया? वेदी में, ठीक है, वेदी में बसेरा किया है। और सुपा बेनियों ने घोंसला बना लिया है जिसमें वह अपने बच्चे रखते हैं। प्रिय भाई बहनों, आज के टीन एज छोटे बच्चे
ये सारे बच्चे, आप पता है उनके घर में कौन सी बेदी है? आज के बच्चे जब खाना खाते हैं तो पहले उनको ये लगा के दो, कार्टून लगा के दो, इस पे लगा के दो, तब तो खाना खाएंगे। कल मैं न्यूज़ देख रहा था और उसमें न्यूज़ नहीं था, कोई प्रोग्राम चल रहा था, उसमें देख रहा था, उस पे ये इंटरनेट के, टीवी के, इनके लाभ और हानि बता रहे थे। तो एक बहन ने बताया, मुझे नहीं पता कौन सा प्रोग्राम, उस एक बहन ने बताया कि इसके इतने दुष्परिणाम हो रहे हैं कि मेरा बच्चा, सुनिए, मेरा बच्चा 1.5 साल का है और वो इसका गुलाम बन चुका है। सोचिए, बेदी पे क्या कहती है, गोरैया ने, सुपा बेनी ने अपना बसेरा बेदी में किया है। कहाँ? हालांकि इस शाम का जो है कॉन्टेक्स्ट अलग है, अलग इस भाग है, ठीक है। यहाँ पे लिखे, वहाँ पे उसने घोंसला बांधने ने अपने बच्चे रखे। प्रिय भाई और बहनों, मेरे सेवकों, आजकल के सेवकों के बच्चे इतने ऐशो आराम में रहने, मैं क्या बताऊँ, मैं देखता हूँ उन लोगों को, उनके पास स्टैंडर्ड की चीज़ें, सारी चीज़ें हैं। प्रिय भाई बहनों, आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपके बच्चे कहाँ हैं। अगर आपका बच्चा अभी भी, मैं कई लोगों के परिवार में जब मीटिंग में जाता हूं, जब उनके बच्चे मोबाइल के रोते हैं तो उनसे यही कहता हूं, सुनिए ध्यान से, आपका बच्चा 2 साल का, 1.5 साल का, 3 साल का, 4 साल का है ना, आप वो मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, चाइल्ड साइकोलॉजी और ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ी है, तो मुझे पता है बच्चों की इतने दिमाग होता है, माता पिता की कमज़ोरी पकड़ लेते हैं। और वो कमज़ोरी क्या है? माँ बाप रोना नहीं सुनते थे, गले लगा लेंगे। हमारे समय तो जूते पड़ते थे भैया, डंडे पड़ते थे हमारे समय में। तो आजकल के बच्चे रोते हैं तो जो मांगते हैं वो दे देते हैं, बिगड़ेंगे नहीं तो क्या बनेंगे। आजकल के बच्चों को ये नहीं पता चर्च में कैसे बैठना चाहिए, आजकल के बच्चों को नहीं पता कि किसी घर में जाते हैं तो कैसे काम करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो प्रिय भाई बहनों, मैं उनसे, बहन से कहा कि बहन क्या करें सर, ये रोता बहुत है। मैंने कहा देखो, मैं तो एक बात जानता हूँ, मेडिकल साइंस को जानता हूँ, हमारे फेफड़े जो है ना, अगर ये बच्चा 1 बार रोएगा, 2 बार रहेगा, 3 बार रहेगा और आप नहीं करेंगे, इसको पता लग जाएगा अरे मम्मी पापा सुनते नहीं है। लेकिन जितना रोएगा उसके फेफड़े मजबूत होंगे, सांस लेगा ना, ये थोड़ी सी बात है। तो यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार से, क्या हम सुपा बेनी वो गोरैया से भी गए बीते हैं, क्या हम अपने बच्चों को बेदी पे ना रखें? वो बेदी क्या है? ये आपके हार्ट है, आप परमेश्वर के मंदिर हो। इस मंदिर के अंदर क्या है? इस बेदी पे कुछ नहीं है मेरे, केवल बाइबल रखी एक बड़ी, और कुछ मैंने सामान रखा ताकि अच्छा लगे, लेकिन संसार की कोई चीज़ नहीं रखता, इस पर नहीं रखता ना। चर्च में आपने देखा होगा। तीसरा पिता हम देखते हैं, तीसरा पिता, इसको भी मैं पिता करके फिर हम प्रार्थना करेंगे। तीसरा पिता आप पाएंगे अय्यूब की पुस्तक, बहुत सुंदर है आजकल के माता पिता के लिए, क्योंकि आजकल के माता पिता के पास समय नहीं है। पति सर्विस पे शाम को जाता है, पत्नी रात को जाती है, पत्नी सुबह जाती है, पति रात को जाता है, बच्चों से मेल मिलाप नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसा समय बनाइए कि आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, बच्चों के साथ बैठे, कम से कम हफ्ते में 1 ही बार ऐसा बनाओ कि हम बच्चों के साथ बैठे, उनको बाइबल से बताएं। और यहाँ हम पढ़ते हैं, अय्यूब की पुस्तक पढ़ेंगे, तीसरा पिता पढ़ेंगे। जब आप अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय उसके 1 से 5 तक पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, 5वां वचन पढ़ूंगा, ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। और जब जब जनवार दिन पूरे हुए हैं, फीस्ट, वो बच्चे हो सकता है मैरिज एनिवर्सरी है, बर्थडे जैसे आप लोग घर में होता है, ऐसे कुछ करते होंगे ना। तो देखिए, भाई बहन इकट्ठे होते थे, 8 बच्चे थे उसके, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि जब जब जनवार के दिन पूरे हो जाते थे, जब उनका कार्यक्रम खत्म हो जाता था, बहन भाई सब मिलके प्रभु खान पीन करते थे, डांस वांस जो भी होता, वॉट एवर दे आर डूइंग, गॉड नोस, ठीक है। तो अब यहाँ पे अय्यूब क्या करता है, जब दिन पूरे तब यानी अय्यूब तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता था। सुन रहे हैं आप? क्या आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को बुलाकर कहते हैं, बेटा अगर तुमने पाप किया ना, तुम्हें तो माफ़ी मांग दी, लेकिन तुम्हारी तरफ से हम माफ़ी मांगते हैं, हाथ रख के उनके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मेरा बच्चा है, चाहे टीनेज है, कैसा भी है, इसने जो पाप किए हैं हमें नहीं पता, लेकिन तू जानता है। मैं अक्सर कहता हूँ, पहले यूहन्ना 3:20 में लिखा है, गॉड नोज एवरीथिंग, ही इज़ ग्रेटर देन आवर हार्ट। परमेश्वर हमारे मन से बड़ा और सब कुछ जानता है। ये फादर्स डे पे आपने बनाया, बहुत मैं बड़े बोझ के साथ हर एक पिता से, हर एक प्रभु के सेवक जो पिता हैं, कलीसिया के पिता हैं, सबके पिता हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि हमें अपने बच्चों को किस प्रकार से तैयार करना है। वो कहता है कि वो अपने बच्चों को उन्हें बुलाकर पवित्र करता था, और बड़ी भोर उठ करके, अब देखिए पहले उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, अब सुबह सुबह उठ करके
अर्ली इन द मॉर्निंग वो उठ करके उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़के ने पाप करके परमेश्वर के विरोध में किया। इसी रीति से अय्यूब सदैव करता था, हमेशा। आप जानते हैं होम बलि काय पे चढ़ाया जाता? बेदी पर। वो एक बेदी बनाता था अपने बच्चों के लिए। आप क्या बना रहे हैं? हम बच्चों के लिए फ्यूचर बना रहे हैं। देखिए, परमेश्वर के लिए कहते थे कि भाई मत्ती में लिखा 6:33 में, पहले उसके धर्म राज की खोज करो तो सब बातें मिल जाएंगी, कहते हैं, लेकिन पहले अपने बच्चों के लिए करते हैं। प्रिय भाई बहनों, हमारे बच्चे सबसे बड़ी अमानत हैं। स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में जाने के लिए उनके लिए क्या करना है अय्यूब ने किया। क्या हम इन प्रकार से कर रहे हैं? इन तीनों पिता ने जो बेदी बनाए, वो बेदी और कुछ नहीं, आप और हमारा आत्मिक जीवन है। हमारे घर के अंदर बेदी होनी चाहिए। हर एक के घर में बड़े बड़े टीवी लगे रहते हैं। आज वो घर के अंदर एक टीवी जो है एक बेदी का रूप ले लिया है। मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूं जो हर संडे को मैसेज देखते हैं, जो उनके घर में केवल बाइबल के वचन ही चलाए जाते हैं। उसके द्वारा क्या है, वचन सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रिय भाई बहनों, अंत में एक वचन और कहना चाहता हूं, इसको अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर लेना है, जो आपको पहला पत्र 2 अध्याय उसके 1 से और 5वें वचन में मिलेगा। केवल 5वां वचन पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, तुम तो आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनाकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य हो। तुम आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो। अगर आपने प्रभु यीशु को जीवन दिया है, अगर आपने बैप्टिज्म लिया है, तो नाउ यू आर द टैबरनेकल ऑफ जीसस क्राइस्ट, नाउ यू आर द टेम्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप एक पत्थर के नहीं, जीवित पत्थर के नाई हो कि इस वेदी पर आपके आग प्रार्थना की जलती रहे, और हर दिन, हर पल, हर क्षण अपने बच्चों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने पास्टर के लिए कोई तो बिचवई का काम करें। हमारे पास्टर लोग, हमारे सेवक लोग क्या कर रहे हैं आप जाने? उनकी बुराई मत कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। अगर किसी में आपको बुराई दिखती है, ये मैसेज भी फिर से तैयार है मेरे पास, कि जो प्रेम का खोजी होता है वो लोगों के पापों को ढांप देता है। और परमेश्वर भी कहता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष, क्या ही धन्य वो स्त्री जिसके पाप का लेखा परमेश्वर ना ले और जिसके पाप को वो ढांप देता है। तो क्या आप अपने जीवन में, अपने घर में एक बेदी बनाएंगे? बेदी बनाने का मतलब नहीं कि मोमबत्ती जला उसके आगे जोड़ो। एक ऐसा स्थान बना लो कि जहां हम बेडरूम में नहीं, कहीं नहीं, खैर आज तो खैर बेडरूम में भी हम लेटे लेटे प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा जीवन प्रभु के साथ एक हो गया है, जैसा पहले कुरिन्थियों 6:17 में लिखा है, जो यीशु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो प्रिय भाई, बहुत सी बातें कहना है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु ने आपको बताया है कि हमें कैसे माता और पिता होने चाहिए, हमें किस प्रकार का चर्च का पास्टर या अगुवा होना चाहिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अगर आप मेरे पीछे प्रार्थना करना चाहते हैं, छोटी सी प्रार्थना, तो आप मेरे पीछे प्रार्थना बोल सकते हैं। इसमें शर्म की बात नहीं है। अगर आप अपना मोबाइल खोल करके मेरे साथ प्रार्थना करेंगे और बाद में आप आमीन बोलेंगे, तो आमीन का मतलब है प्रभु यीशु ने हमारी प्रार्थना सुन ली है, कि प्रभु यीशु हमारी द्वारा काम करेगा। तो क्या आप मेरे पीछे प्रार्थना करेंगे? हे मेरे यीशु, मैं आपके पास जैसा भी हूं, अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, तुझे अपने जीवन को अर्पण करता हूं। हमारे पापों को क्षमा कर, और प्रभु यीशु हमें न्याय के दिन के लिए तैयार कर। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो आपने मुझे दिया। हालांकि बहुत कुछ बताने आज में, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है मेरे भाई बहन जितने संदेश को सुनेंगे इसको और खोदेंगे, ताकि मीठा पानी निकले, वो जल जो यीशु देता है, ताकि हम सोता बन। सारे भाई बहनों को फेसबुक के, यूट्यूब के, और प्रभु जितने भी हमारे मित्र हैं पिताजी, इस व्हाट्सएप पे
प्रेयर मीटिंग में, उन सबको बहुत आशीष दीजिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हम सब बोलेंगे आमीन, आमीन और फिर आमीन, आमीन। धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद। आप सभी को प्रभु यीशु आशीष दे। जय मसीह की, हालेलुया। हेलो, आप लोग का नेट चालू है क्या? अरुण भाई, अमिता बहन, जो भी हैं, आप थोड़ा सा आखिरी में छोटी सी प्रार्थना कर दीजिए। बहुत टाइम लगा लेते हो आप लोग, खत्म होती तुरंत आप लोग मिल जाया करो मेरे साथ। आमीन, आमीन। यस, आमीन। आमीन। आप सब लोग आमीन बोलिए, सब लोग आमीन बोलिए, तब आशीष मिलेगी। आमीन। धन्य यीशु के लोग, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। ओके, प्रभु यीशु आशीष दे। नेक्स्ट टाइम में फिर दोबारा मिलते हैं। प्रभु यीशु की आत्मा आपको आशीष दे। शालोम, प्रभु यीशु की शांति आप सबके साथ रहे। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।